Hi, good morning, all of you. Welcome again. We will continue our lesson. Our lesson 18, No Place for Us, Standard 5th. This is part 2. So open the book, see the page number 169. सो ये हमारा पार्ट 2 है. हमने पेज नंबर 169 में आधा कर लिया था. आधा ए न्यू प्लेस से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे अभी हम. तो आपको एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, शायद आप सब ने किया होगा. ओके, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. यहाँ पे ए न्यू प्लेस मतलब एक नई जगह. यहाँ पे इट वॉज ए समर आफ्टरनून. Jatra was the feeling fit in the hot sun and wind, his feet brave, burning on the cool of the Pakka road, the single tree of the often some shade, just a few houses and the shop. Jatra was on his way home after beijing medicine he had and the old try on his back. These days he had. तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोपहर का समय था. कड़ी धूप और गर्म हवाएं से जतरा बेजान था. डामर से बना रास्ता चलते तवे जैसे गर्म था. आसपास कोई छायादार पेड़ भी ना था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थी. दवाइयाँ खरीदकर जतरा घर की ओर चल पड़ा. उसकी पीठ पर पुराना टायर था. आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे ही. यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. तब इस पेज में कुछ पिक्चर देख रहे हैं. फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू लाइट इज ए स्टॉप विथ जस्ट देयर रबर ऑफ ओल्ड टायर्स. देयर फेयर फास्ट एंड ऑलवेज सेव सम फायर वुड बट द स्नो एंड द स्मॉल ऑफ बर्निंग वेयर ट्रेवल. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टायरों के रबर के टुकड़े को जलाता था. ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी. ओके, बट इन दिस द न्यू विलेज दे हैड टू पे मनी फ्रॉम द एवरीथिंग्स, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल, firewood and the fodder of the animals. They would just not afford to buy kerosene, but from where to get the money from all this. अब यहाँ बताया जा रहा है कि पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी और इसके जलने से हुई धुएं से भी सब परेशान थे. सुंदरी नामक के इस नए गांव में हर चीज़ पैसों से मिलती थी. दवाइयाँ, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी. मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था. कहाँ से लाए इतने सारे पैसे. फिर यहाँ बताया जा रहा है, थिंकिंग ऑल ऑफ दिस जतरा रीच्ड द होम. द रूफ मेड ऑफ द टाइन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक ऑन ओवन. जतरा वाइफ हैड द हाई फीवर. हिज डॉटर was the rocking her little brother. She was asleep in her lamp. After all, there was no other older person with the Jatra in the been on sad about living that they had the act before he moved here. यहाँ पे सोचते सोचते जतरा अपने घर तक पहुँच गया. छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसे जल रही थी. जतरा की बीबी तेज बुखार से तप रहे थे. उनकी बेटी जिमली अपने छोटे भाई सीढ़िया को गोद में लेकर सुला रही थी. घर में और कोई बड़ा भी नहीं था. माँ और पिताजी तो पहले ही खेरी छोड़ने के गम में चल बसे थे. ओके, फिर यहाँ पे है, इन सुंदरी देयर वाज ओनली 8-10 families he could call his the one. Those from his old village. The old village had got and people had the gone whenever they had the been giving the land. अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार थे जो उसके अपने थे. बाकी सारा गांव यहाँ वहाँ बिखर गया था. जिन्हें जहाँ जमीन दी गई वे वहीं पर बस गए. फिर यहाँ बताया जा रहा है, दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जतरा हैड द ड्रीम अबाउट. There was the electricity, but only for some time in a day, and then the electricity bill had also to be paid. There were taps, but no water. जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था. यह नया गांव. बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं.
ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी था। वहाँ नल तो थे पर उसमें पानी नहीं आता था। ओके, अभी लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। In this village, Jatra got the just one room in a tiny shed. It had to no place to keep the animals. He also got a small pieces of land, but that was not good for feeding. It was the full of rocks and stone. Still, Jatra and his family worked very hard, but they could not grow much on the field, and could not make the enough money even to buy seed and the facility in the kheri. People did not fall sick often. Is someone feel in the where many people who need. अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस गांव में जतरा को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरा बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें एनिमल्स को रखने की जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की ज़मीन भी मिली थी, मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थर और कंकरों से भरी थी। जतरा और उसका परिवार फिर भी जी जान से उसमें मेहनत करते, मगर धान खाद को खरीदने में जो पैसे खर्च होते थे उतने ही हाथ ना आते थे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हाउ टू ट्रीट द देम विद द मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स. पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर taking those medicine. Here is a Sinduri. There was a hospital, but it was a difficult to find doctor and there were no medicine. वहाँ पुराने गांव में बीमारियाँ कम थी, मगर अगर कोई बीमार भी हो भी जाता था तो जड़ी बूटी की दवाइयाँ जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी। यहाँ पे अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाइयाँ भी ना मिलती। ओके, फिर यहाँ पे देयर वाज ए स्कूल हियर बट द टीचर्स डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रंस इन फ्रॉम village. These children found it difficult to study in a new language. The people of the Sindhu did not welcome the newcomers from the Kheri. They found there the language and the way to living strange. They made fun of the Kheri people by calling them the unwanted guest. Not much of what is the had dreamed had come true. यहाँ स्कूल था पर टीचर खेरी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गांव के लोगों को लोगों का यहाँ पर आना पसंद न था। उनको खेरी के लोगों की भाषा रहन सहन सब अजीब लगता। वे खेरी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्या सोचा था और क्या। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाइक द विलेज ऑफ जतरा ड्रीम्स. क्या सिंदूरी गांव जतरा के सपनों के गांव जैसा था. सेकेंड है यहाँ पे व्हाट डिफरेंस डिड इट फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज. सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में से उसे क्या अंतर मिला. नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन टू एनी वंस हाउस एंड एज अनवांटेड गेस्ट हाउ डिड यू फील. क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान थे. ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव जस्ट गेस्ट एट होम फॉर ए फ्यू डेज. जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं. ओके, सो यहाँ पे है सम ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद है यहाँ पे. जतरा स्टेट फॉर ए न्यू ईयर्स इन सिंदूरी. द चिल्ड्रंस वेयर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर बट जतरा हेड वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी. ही स्टिल मिस्ड इज ओल्ड. तो यहाँ पूछा जा रहा है जतरा ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए. बच्चे भी बड़े होकर रहे थे मगर जतरा भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था. उन्होंने तो बस अपनी खेरी गांव की याद सताती रहती. पर अब खेरी था कहाँ. खेरी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा सा बांध और रुके हुए थे पानी का एक बड़ा सा तालाब. जतरा भाई ने सोचा कि बिन बुलाए मेहमान की कहलाना है तो ऐसे जगह जाए जहाँ अपने सपने पूरे तो हो. उन्होंने अपनी ज़मीन और जानवरें बेच दिए और वे मुंबई आ गए. अब उसके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई. बच्चे स्कूल में जाए, कुछ बने, बस यही चाहते थे. ओके, तो यहाँ पे है फिर बट देयर वाज नो
Now there was a big dam, big lake of collected water in the around. Jatra through, if we are not a called unwanted guest, then the list it go to the some place where our dream can come true. Jata should his the land and his animals and came to Mumbai. Here he is starting a new life with his family. He only dreams was to send his children to school to give them a better life. ओके यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कुछ पिक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। Here too the things were not easy, but he hoped that things would get a better. Jata starting saving money to repair his the one room. Sex the relative would tell the him, don't wasted money on this. Who know he many have to move from the here to in Mumbai. There is no place to stay for outside like us. अब यहाँ पूछा जा रहा है हमने यह जगह भी छोड़नी पड़ी, हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं थी। जत्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा खेरी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद हम यहाँ मुंबई, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ। क्या इतने बड़े शहर में मेरी छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी है, घर भी नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है थिंक में कि व्हाट डिड द जत्रा भाई थ्राउट वाइल मूविंग टू मुंबई, डिड द फाइंड मुंबई एज हिज हैड इमेजिंग। जत्रा भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने को ठानी, क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल डू यू थिंक जत्रा चिल्ड्रंस वुड बी गोइंग टू इन मुंबई। जत्रा भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह से स्कूल में जाते होंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे फाइंड आउट एंड राइट है, पता करके आपको लिखना है। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट। अब यहाँ पे तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हों, उनसे बात करो आप। ओके, फिर आप फर्स्ट है फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वाई डिड दे हैव टू कम हेयर। वे कहाँ से आए, उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ पीपल डिड दे लिव इन द देयर, हाउ टू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस टू द ओल्ड वन। उनकी पहली जगह कैसी थी, उनकी तुलना में नई जगह कैसे हैं। ओके, फिर यहाँ पे इज़ देयर लैंग्वेज एंड द वे टू लिविंग एंड डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हियर इन व्हाट्स वे। क्या उनकी भाषा और रहन सहन यहाँ के लोगों से अलग है, कैसे ही। नेक्स्ट यहाँ पे सम वर्ड्स फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पूछा जा रहा है उनकी भाषा के कुछ शब्द सीखकर आपको लिखनी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डू दे नाउ हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक वाट। क्या वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते थे जो तुम नहीं जानते हो। ओके, और वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पर भी है हैव यू एवर रीड टू हार्ट ऑफ ए सिटी बिहाइंड द रिमूव्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। अब तुमने शहर से किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना या पढ़ा है, तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है। ओके, पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गेट ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब, हाउ डू दे फील देम। नौकरी में तबादल होने पर भी अपने रहने की जगह से दूर जाना पड़ता है, तब कैसा लगता होगा। ओके, यहाँ डिबेट में है सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट गार्बेज सिटी आर द डर्टी बिकॉज ऑफ द, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, डिस्कस एंड बिटवीन योर सेल्फ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शहर लोग गंदगी नहीं फैलाते शहर में, शहर का गंदा तो झुग्गी झोपड़ियों से है। तुम्हें क्या लगता है, आपस में आपको डिस्कस करना है और इस पर डिबेट करना है। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट वी हैव like Jatra family, thousands of families come to stay in big city for many different reasons. Do you think their life may be better in a big city from what it was before, imagining how they felt in a big city? यहाँ पे जत्रा के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शहरों में रहने के लिए जाते हैं,
मगर इन बड़े शहरों में उनकी ज़िंदगी क्या पहले से अच्छी होती है, बड़े शहरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते हैं। ओके, तो ये आपके पेज से 18 ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर अभी आप मत करिएगा, नेक्स्ट डे हम इसके सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे तो फिर आपको बताएंगे। फिर उसकी PDF जब रहेगी तो वो आपको देखकर अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।